बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS में इस्तेमाल होने वाली मीडिया क्यूरीज की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडिया क्यूरीज से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप CSS में मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं तो दर हकीकत आप अपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिव बनाने से मुराद ये है कि आप ये डिसाइड करते हैं कि किस स्क्रीन साइज पे आपके वेब पेज के कंटेंट किस तरह से प्रेजेंट किए जाएंगे। आइए एक मिसाल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से एटम में दो डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हुए हैं। इनमें से एक HTML डॉक्यूमेंट है और एक स्टाइल शीट है। इस HTML डॉक्यूमेंट को हम थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कंटेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर हमने एक हेडिंग इस्तेमाल की है मीडिया क्यूरी, जिसमें टेक्स्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद यहाँ मैंने एक डिव क्रिएट किया और इस डिव को एक क्लास अप्लाई की है फीचर्ड की। इसके बाद इस डिव के अंदर मैंने एक ही इमेज 4 मरतबा इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 मरतबा ये इमेज यूज हो रहा है। यहाँ पर CSS में आप टॉप पर देख सकते हैं कि मैंने मार्जिन और पैडिंग को रिमूव कर दिया है, यानी आपकी डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग जो कि HTML एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड होती है उसे मैं रिमूव कर रहा हूँ टॉप पे। और इसके बाद यहाँ मैंने H1 के लिए कुछ स्टाइल डिक्लेयर किए हैं। सिंपली मैंने इसको एक कलर अप्लाई किया है और इसके बाद मैंने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर कर दी है। और यहाँ पे मैं इन इमेजेस को टारगेट कर रहा हूँ डॉट फीचर्ड स्पेस इमेज, यानी जिन इमेजेस के साथ फीचर्ड क्लास का इस्तेमाल किया गया हो। चूंकि ये तमाम इमेजेस इस डिव के अंदर मौजूद हैं जिस डिव को फीचर्ड क्लास अप्लाई की गई है, तो ये चारों इमेजेस इस स्टाइल से इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ कि मेरे इमेजेस को फ्लोट होना चाहिए लेफ्ट पे, और मैं मार्जिन यूज कर रहा हूँ 1.25% का, और विड्थ में यूज कर रहा हूँ हर एक इमेज के लिए 22%, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर के साथ। अगर हम इसका प्रीव्यू देखें अपने ब्राउजर में तो इस तरह से ये इमेज हमें नजर आ रहा है। मीडिया क्यूरी का टेक्स्ट जो कि H1 है इस वक्त हमें बिल्कुल सेंटर में नजर आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे ये चारों इमेजेस इस तरह से देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि मीडिया क्यूरी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त अगर मैं अपनी इस ब्राउजर स्क्रीन को रीसाइज करूं और देखिए कि जब मैं अपने ब्राउजर का साइज कम या ज्यादा करता हूं तो आपको ये साइज यहां पर नजर आता है। इसके लिए मैंने एक ऐड ऑन अपने ब्राउजर में इंस्टॉल किया है। तो आप ये देखिए, चूंकि हमने अपने तमाम इमेजेस की विड्थ को 22% रखा है, इसलिए हमारी स्क्रीन किसी भी प्रोपोर्शन में चली जाए, किसी भी साइज पे चली जाए, ये इमेजेस बिल्कुल इसी तरह से हमें नजर आएंगे कि ये हर एक इमेज 22% एरिया ऑफ स्क्रीन को कवर कर रहा है और इनके दरमियान में हम मार्जिन को कंट्रोल कर रहे हैं 1.25% की मदद से। और टॉप पे आप देख रहे हैं कि मीडिया क्यूरी की हेडिंग मौजूद है। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आने के बाद जबकि ये चारों इमेजेस यहाँ पर नहीं पूरे आ सकते, तो ऑटोमेटिकली उनमें से एक इमेज नेक्स्ट रो में चला गया है और लेफ्ट साइड पे फ्लोट कर रहा है। आइए अब देखते हैं कि मीडिया क्यूरी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पहले मैं इस हेडिंग के लिए मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल करके सिंपलेस्ट वे में आपको बताता हूं कि मीडिया क्यूरी किस तरह से काम करती है। लेट्स से कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी इस हेडिंग का जो कलर है वो एक स्पेसिफिक स्क्रीन साइज पे आने के बाद, फॉर एग्जांपल 700 पिक्सल पे आने के बाद चेंज हो जाना चाहिए, और फिर अगर स्क्रीन साइज रिड्यूस होता हुआ 500 पिक्सल पे आए तो फिर दोबारा से मेरी हेडिंग का जो कलर है वो कुछ डिफरेंटली यूज होना चाहिए। तो इसके लिए हम मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मीडिया क्यूरी को इस्तेमाल करने की बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप पहले अपने डेस्कटॉप के स्टाइल्स को राइट कर लें। जैसा कि मैंने कहा कि मीडिया क्यूरी को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वेब पेजेस डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर सकें अपने कंटेंट्स को। इसलिए पहले आप वो स्टाइल लिखिए जो कि डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर इंप्लीमेंट होंगे, और फिर अपनी CSS फाइल में आखिर में जाके आप मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल कीजिए। मीडिया क्यूरी को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, सिंपली @ का साइन यूज करते हैं आप, फिर मीडिया का वर्ड लिखते हैं। इसके बाद आपने ये बताना है कि किस मीडिया के लिए आप ये स्टाइल लिख रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट किस्म के मीडियाज मौजूद हैं। जैसे कि स्क्रीन है हमारे पास, प्रिंट मीडिया भी अवेलेबल है, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे स्क्रीन की। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं स्क्रीन और फिर एक कीवर्ड है एंड, यानी जब भी आपने मीडिया क्यूरी को स्क्रीन के लिए यूज करना है तो आप बिल्कुल इसी तरह से @ का साइन, फिर मीडिया का वर्ड, फिर स्क्रीन और फिर एंड। इसके बाद आप यहाँ पर पैरेंथेसिस में ब्रेक पॉइंट देंगे। ब्रेक पॉइंट एक्चुअली वो स्क्रीन साइज है जिस पर पहुंचने के बाद वो स्टाइल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे जो आप इस मीडिया क्यूरी के अंदर बयान करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैक्स डैश विड्थ
और यहाँ पर मैं 700 पिक्सल की वैल्यू दे देता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं मैक्स विड्थ 700 पिक्सल यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब मैं अभी जो स्टाइल्स राइट करने वाला हूँ वो स्टाइल्स इंप्लीमेंट होंगे कब, जब मेरे ब्राउजर स्क्रीन की विड्थ मैक्सिमम 700 पिक्सल यानी 700 पिक्सल से अबव तक वो स्टाइल्स अप्लाई होंगे जो कि हमने ऊपर लिखे हैं हेडिंग के लिए, यानी ये कलर और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट को चेंज नहीं करना चाहता, सिंपली मैं कलर को चेंज करना चाहता हूँ। और जो ही हमारी स्क्रीन का साइज 700 पिक्सल में आएगा, जो कि अमूमन टैबलेट्स का स्क्रीन साइज होता है, तो फिर ये स्टाइल जो कि मैं अभी कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान टाइप करने वाला हूँ वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा से H1 को टारगेट कर लेता हूँ, H1, और इसके लिए मैं CSS रूल डिक्लेयर कर देता हूँ। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये कर्ली ब्रेस जो है ये एक्चुअली आपकी इस मीडिया क्यूरी की कर्ली ब्रेस है, ओपनिंग कर्ली ब्रेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। और यहाँ पर आप H1 के लिए जो रूल डिक्लेयर कर रहे हैं ये उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी हमारा जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए फॉन्ट का। तो मैं कहता हूँ कलर, और कलर को मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ, लेट्स से 497563, और फिर मैं इसे सेव करता हूँ। और मैं इसी पूरी मीडिया क्यूरी को एक मरतबा फिर कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट करता हूँ दोबारा से, और मैं अब की बार मैक्स विड्थ को 500 पिक्सल कर देता हूँ, और मैं इस कलर को चेंज करके कुछ डिफरेंट कलर यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी यहाँ पे कलर होना चाहिए 2A5B18, लेट्स से। अब हम इसे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद आते हैं हम अपने ब्राउजर में, और ब्राउजर को मैं बड़ी स्क्रीन पर ले जाता हूँ, फुल साइज के ऊपर, और मैं साथ ही अपने इस HTML डॉक्यूमेंट को भी सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं, और अभी देखिए कि हमारी जो स्क्रीन का साइज है वो 700 से बहुत ज़्यादा है, ये 1000 पिक्सल्स के करीब है। अब अगर हम अपनी स्क्रीन साइज को रिड्यूस करते जाएं तो आप देखेंगे कि जो ही हम 700 पिक्सल को टच करेंगे तो हमारी इस हेडिंग का कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं इसे मज़ीद रिड्यूस करता हूँ, और देखिए 700 पिक्सल के ऊपर ये कलर चेंज हुआ, 702 पिक्सल पे भी या 701 पिक्सल पे भी वही कलर आ रहा है जो कि टॉप पे हमने स्टाइल अपने डेस्कटॉप के लिए यूज किया है, वही हेडिंग कलर अडॉप्ट किया जा रहा है। अब अगर मैं इसे मजीद रिड्यूस करता हुआ 500 पिक्सल तक ले जाता हूं, आप देखेंगे जो ही 500 के डिजिट को हम टच करेंगे, आप देखिए कि हमारा जो कलर है वो फिर चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि मीडिया क्यूरी किस तरह से काम करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डेफिनेटली मीडिया क्यूरी का असल इस्तेमाल तो ये नहीं होगा कि हम अपने फॉन्ट के कलर को चेंज कर लें। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। इसका असल मकसद तो आपके इन कंटेंट्स को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना है। लेट्स से हम ये चाहते हैं कि ये जो 4 इमेजेस हमने यूज किए हैं ये बड़ी स्क्रीन पर तो 4 इमेजेस नजर आए, लेकिन टैबलेट के ऊपर जाके ये 2 इमेजेस हो जाने चाहिए। और अगर हम मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो इस पेज को तो एक इमेज ही हमें नजर आना चाहिए एक वक्त में, जैसा कि रिस्पॉन्सिव लेआउट्स में होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे मजीद कुछ मीडिया क्यूरीज का इस्तेमाल करता हूं। तो मैं दोबारा से वही कोड पेस्ट कर देता हूं जो कि मैंने कॉपी किया हुआ है, क्योंकि मुझे माइनर सी मॉडिफिकेशन करनी है। सिंपली मुझे H1 को टारगेट नहीं करना। मैं ये कहता हूं कि अगर स्क्रीन साइज 700 पिक्सल हो तो उस वक्त मेरे इमेजेस की जो परसेंटेज है, जो कि पहले मैंने विड्थ इनकी रखी हुई 22%, तो मैं इनकी विड्थ को चेंज करना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं डॉट फीचर्ड इमेज। मैं टारगेट कर रहा हूं उन इमेजेस को जो कि ऐसे डिव में मौजूद हैं जिस डिव को क्लास अप्लाई की गई है फीचर्ड की। और इनके लिए मैं क्या CSS रूल अप्लाई करना चाहता हूं, मैं क्या CSS डिक्लेयर करना चाहता हूं। मैं कहता हूं इनकी विड्थ कर दीजिए आप लेट्स से 46%। अभी 22% है तो मैं इसको बढ़ा के 46% पर लेकर जा रहा हूं। और ये लीजिए इसे हम सेव करते हैं, और मैं इस पूरे कोड को दोबारा से सिलेक्ट करता हूं, और यहाँ पे एक एडिशनल क्लोजिंग कर्ली ब्रेस हमें नजर आ रही है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारी जो मीडिया क्यूरी है उसमें 2 क्लोजिंग कर्ली ब्रेस होनी चाहिए, एक इस स्टाइल के लिए और एक मीडिया क्यूरी के लिए। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद दोबारा से पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ को 700 के बजाय कर देता हूँ 500 पिक्सल। और 500 पिक्सल होने की सूरत में मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी स्क्रीन का साइज है उस स्क्रीन साइज के 96% के इक्विवेलेंट मेरा इमेज होना चाहिए। अब चूंकि स्क्रीन साइज बहुत स्मॉल हो जाएगी तो 96% का मतलब होगा कि एक ही इमेज हमें स्क्रीन पर एक वक्त में नजर आएगा। तो मैं इसे सेव करता हूं, और सेव करने के बाद हम आते हैं ब्राउजर में, और ब्राउजर को सिंपली हम थोड़ा सा रीसाइज करते हैं। अभी आप देखिए चूंकि हमारी स्क्रीन साइज 800 पिक्सल के लगभग है,
अब मैं इसको रिड्यूस करता जाता हूँ और जो ही हम 700 को टच करेंगे आप देखिए कि अब एक रो में 2 इमेजेस हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसे मज़ीद रिड्यूस करता हुआ 500 पिक्सल से भी नीचे लेके आता हूं तो आप देखेंगे कि हमारे इमेजेस अब इस तरह से सेंटर में हमें नज़र आ रहे हैं। और अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो इस तरह आप मीडिया क्यूरीज का इस्तेमाल करते हैं CSS में, ताकि आप अपने लेआउट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।